आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 171-172 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। आँख की बीमारियां, आँखों से जो पानी गिरे वह गर्म मालूम हो तो आर्सेनिक उपयोगी है। आर्सेनिक में पलकों में सूजन आ जाती है और उनमें बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है। यह तकलीफ गर्म सेंक वगैरह गर्म प्रयोगों से घटती है। एपिस में ऊपर लिखे लक्षण रहने पर भी ठंडे पानी या किसी ठंडी चीज के प्रयोग से पीड़ा घटती है। एपिस में आँख गुलाबी लाल, आर्सेनिक में उजली, यूफ्रेशिया में आँखों में जलन, दर्द और आंसू बहने के लक्षण हैं, किंतु जलन आर्सेनिक में ही सबसे ज्यादा है। सर्दी खांसी, नाक से पानी की तरह नए श्लेष्मा के स्राव में आर्सेनिक, एलियम सिपा, यूफ्रेशिया और मर्क्यूरियस सॉल लाभदायक हैं। आर्सेनिक के स्राव गर्म और जलन करने वाला, जहां लगे वहां की और ओठ की खाल गला देने वाला होता है और साथ ही छींकें आती हैं। मर्क्यूरियस का स्राव ठंडा होता है, परंतु जब मर्क्यूरियस से लाभ नहीं होता तो आर्सेनिक से फायदा होता है। एक तरह की सूखी खांसी जो तीसरे पहर और संध्या से ही बढ़ती है, जिसमें बलगम बिल्कुल नहीं निकलता, श्वासनली सूखी रहती है, खांसी खूब जल्दी जल्दी आती है, रोगी को सांस छोड़ने में तकलीफ होती है, उसके साथ ही यदि अंतर्दाह वगैरह लक्षण रहें तो उसकी आर्सेनिक उपयोगी दवा है। और भी एक तरह की खांसी में यह लाभदायक है, जिसमें रोगी समझता है कि उसकी सांस में गंधक का धुआं जा रहा है और इसीलिए खांसी आती है। द्रष्टव्य, नई सर्दी और सर्दी ज्वर की पहली अवस्था में छींक आना, नाक से पानी गिरना, खांसी, बदन में दर्द इत्यादि रहने पर स्पिरिट, कैम्फर की 4 से 5 बूंद, चीनी या बताशे के साथ दिन में 2 से 3 बार या साधारण कपूर 2 ग्रेन की मात्रा में चीनी के साथ 2 से 3 बार सेवन कराने से उसी दिन फायदा होता है। दूसरी दवा की जरूरत ही नहीं होती। कैम्फर अध्याय देखें। छींक, रह रहकर छींक, रह रहकर झोंक से छींक, छींक गिनती में इतनी ज्यादा आना कि रोगी को सांस लेने का अवसर न मिले और वह थक जाए। गंध सहन न होना, किसी तरह की भी गंध सह नहीं सकना, खाने की चोजों की गंध, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी सहन न होना, इस तरह सब चीजों से घृणा पैदा हो जाना, अरुचि हो जाना। कॉलचिकम और सिपिया अध्याय में अजीर्ण प्रकरण देखिए। हृदपिंड की बीमारियां, हृदपिंड की कमजोरी के साथ कलेजे में धड़कन, पैल्पिटेशन तथा चित्त सोने से और रात में धड़कन ज्यादा हो जाने पर आर्सेनिक और भी ज्यादा फायदा करती है। खसरा, छोटी माता की गोटियां बैठकर एंडोकार्डाइटिस, हृदपिंड के भीतरी आवर्त पर्दे का प्रदाह, और पेरिकार्डाइटिस, हृदपिंड के ऊपरी आवर्त पर्दे का प्रदाह इत्यादि बीमारियां होने पर आर्सेनिक फायदेमंद है। आर्सेनिक की हृदपिंड की बीमारी में हृदपिंड कांपता है, थोड़ी भी उत्तेजना से कलेजा धड़कने लगता है। पाखाना होने के बाद जरा सा इधर उधर करते ही या थोड़ा सा परिश्रम करने के बाद ही कलेजा धड़कने लगता है। जो बहुत चाय या तंबाकू, बीड़ी आदि पीते हैं, उनके हृदपिंड की उत्तेजना या हृदपिंड के शोथ में तथा साधारण शोथरोग में बहुत कमजोरी इत्यादि लक्षणों में आर्सेनिक लाभदायक है। शोथ और उदरी, मसाना, हृदपिंड या यकृत की बीमारी की वजह से शोथ या उदरी रोग में आर्सेनिक, एपोसाइनम, लाइकोपोडियम, एसेटिक एसिड, एपिस इत्यादि लाभदायक हैं। आर्सेनिक के लिए निम्नांग में जैसे पेट और हाथ पैर, सूजन अधिक रहना और साथ ही उसके चरित्रगत लक्षण रहने चाहिए। आर्सेनिक में प्यास रहती है पर थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। ब्राइट्स डिजीज में और हृदरोग के साथ शोथ होने से रोगी का सारा शरीर फूल जाए और श्वास में कष्ट हो, सो न सके, भीतरी दाह इत्यादि लक्षण रहें तथा यकृत और प्लीहा बढ़ने की वजह से उत्पन्न शोथ रोग हो तो आर्सेनिक उपयोगी है। एपिस, शोथ रोग में इसमें रोगी को प्यास नहीं रहती, पेशाब थोड़ा होता है, शरीर का चमड़ा भूरा या सफेद दिखाई देता है, आँख और पैर अधिक फूल जाते हैं, रोगी बिल्कुल ही सो नहीं सकता, बहुत श्वास कष्ट,
एक बार सांस लेने के बाद सोचने लगता है कि शायद दूसरी बार सांस न ले सकूंगा, यही आखिरी सांस है। देशी तालमखाना हाइग्रोफिला स्पाइनोसा एपिस के लक्षणयुक्त शोथ में और बेल ईगल फोलिया बेरीवेरी रोग की सूजन में लाभदायक है। एपोसाइनम जबरदस्त प्यास, हृदरोग या मसाने, किडनी की बीमारी की वजह से उत्पन्न शोथ में ज्यादा फायदा करती है। इसमें प्यास लगने पर जब पानी पिया जाता है तो या तो वह कह होकर निकल जाता है या पेट में दर्द होता है। रोगी जिस और शरीर दबाकर सोता है उसी और ज्यादा फूल जाता है। हेलिबोरस अध्याय देखिए। इसमें रोगी को कभी कब्ज रहता है और कभी पतले दस्त होते हैं। नाड़ी की गति धीमी रहती है। सब्सक्राइब प्लीज।